जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी। कितने साल हो गए आपको साधु वेश में? साधु वेश में मेरे ज़्यादा टाइम हो गया। विवाह वगैरह कुछ नहीं किए? नहीं। अच्छा, धन्यवाद। कल रात्रि में हम यहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर में रुके हुए थे। मित्रों, ये देख सकते हो झरिया गांव पड़ता है और अंदर जो है रुकने की व्यवस्था है परिक्रमा वासियों के लिए। नर्मदे हर। हमारा पूजा पाठ जो है वो संपन्न हो चुका है और अब हम मैया को रखेंगे झोले में, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत यहीं से। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों? स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पैदल पवित्र परिक्रमा में। आज हमें पूरे 86 दिन हो गए अमरकंटक से निकले हुए और इस वक्त अभी हमारी परिक्रमा जो है वो उत्तर तट पर चल रही है। इस वक्त अभी हम गुजरात के ग्राम झरिया में हैं और मेरे पीछे आप जो ये मंदिर देख रहे हो ये है श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। मित्रों, कल हम गरुड़ेश्वर से करीबन 3 बजे निकले थे और लगभग 2 घंटे में हम लोग यहाँ 10 से 12 किलोमीटर चलकर शाम को यहाँ पहुँच गए थे। सोचा था आगे निकलेंगे लेकिन मन नहीं हुआ आगे बढ़ने का, तो हमने सोचा कि रात्रि विश्राम यहीं पर कर लेते हैं। तो अंदर वहाँ पर रुकने ठहरने की व्यवस्था है और यहाँ मंदिर में जो है पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है। तो चलते हैं, आपको सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद अपनी परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी यहीं से कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मित्रों, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और आज हम लेट निकले हैं क्योंकि कल तो वैसे भी कम चले थे और ऊपर से रात्रि में भाई पता नहीं, जैसे जैसे हम सूलपानी वाले एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं तो इधर जो है थोड़ा सा ठंडकपन था। रात को ठंड लगने लगी थी, पंखा हमने चलाया था करीबन 12-1 बजे तक पंखा चला, उसके बाद फिर उठ के बंद कर दिया था। आज तो 2 कंबल ओढ़ने पड़ गए थे। एक हमारे पास पतला वाला कंबल था वो हमने ले रखा था, तो पतले वाले कंबल में जो है उसमें भाई ऐसा ठंड लगा रात को कि वापस से कंबल आश्रम वाले की तरफ से हमने लिया और वो ओढ़ के सोया। तो हमें लगा कि यार इतने दिनों से तो इतनी ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन अचानक से कल रात्रि में ठंडी क्यों बढ़ी एकदम। फिर कपड़े जो हमने बाहर डाल रखे थे शाम को जो हम स्नान वगैरह करते हैं सुबह और शाम में, तो सुबह वाला तो दिन भर में सूख जाता है, लेकिन शाम को जो स्नान करते हैं तो कपड़े भी रात में सूख जाते थे। कल रात को कपड़े भी नहीं सूखे, तो दिक्कत ये भी। ऊपर से फिर हमने सोचा कि हो सकता है होश वोश पड़ी हो और शायद ये जंगली इलाका आने वाला, पहाड़ी क्षेत्र आने वाला हो सकता है, तो ठंडकपन क्या पता आ गया हो। तो कई बार मौसम परिवर्तन होता है जिस वजह से आज लेट होने का कारण यही था, नहीं तो सुबह 3:30-4 बजे अपनी आँख खुल जाती है। आँख तो फिर भी खुल गई थी लेकिन ठंड की वजह से उठने की हिम्मत नहीं हुई और आलस्य जो है वो तीव्र गति से बढ़ गया था। बाकी अब देखते हैं, आज लगभग 25-30 तो आज फिर खींचेंगे क्योंकि कल 8 किलोमीटर चले थे, 12 किलोमीटर, तो ज़्यादा थकावट लगने लग गया था। आज चलेंगे थकावट दूर हो जाएगी। अभी हम लोग उंडवा पहुंच चुके हैं और उंडवा में देख सकते हो कि यहाँ देखो पेड़ पे लिखा हुआ परिक्रमा मार्ग। ये जो आप नदी देख रहे हो ये है नर्मदा जी का कैनाल रिवर। मित्रों, ये बैक वाटर भी कह सकते हैं क्योंकि इसको क्रॉस करने के बाद जो है हम पहुँचेंगे उंडवा से आगे राइट हैंड पे हाफेश्वर की तरफ। ये देखिए नर्मदे हर, देखिए मैया उधर की तरफ है। अभी लगभग हम लोग अंबाजी से करीबन 3 किलोमीटर शायद दूर है और ये जो भाई रास्ते हैं लग चुके हैं सोल पानी वाले, क्योंकि इस पहाड़ी के उस तरफ जो है वो सोल पानी वाला एरिया पड़ता है। और देख सकते हो कि पूरा का पूरा सूखा क्षेत्र पड़ रहा है ये। और यहाँ पे एक झोपड़ी थी, बाबा वहाँ नहा रहे थे, हमने पानी भरने के लिए रुक गए थे। तो इधर आते ही जो है बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि यार वापस से हम ना सोल पानी में ही चल रहे हैं, क्योंकि इधर साइड वाला एरिया जो है वो सोल पानी का कम लगता है क्योंकि दक्षिण तट पर जो है मेन सोल पानी पड़ता है। तो इधर से फिर भी डेवलपमेंट दिख रहा है, लोग हैं इधर, झोपड़ियाँ ही सही लेकिन हैं, लोगों का आवागमन जो है वो ज़्यादा है, रोड बने हुए हैं। बाकी अभी हाफेश्वर महादेव की तरफ जब बढ़ेंगे तो वो एरिया थोड़ा ज़्यादा लगता है जंगल वाला। बाकी देखते हैं कि अभी
अंबाजी तक पहुंचने में और कितना समय लगता है, उसके बाद वाला जो एरिया है वो कैसा है। ये जो गेट दिख रहा है, शायद इस गेट से एंट्री होके जो है अंबाजी होते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ये जो गांव आप देख रहे हो ये है शंकर बाव। छोटा सा गांव है और बिल्कुल जंगल के मध्य में बना है ये गांव। अभी भी पुराने ही है, कुछ घर हैं जो कि नए बने हुए हैं। यहाँ पर होता ही है कि ज्यादातर लोग जो है वो खेती किसानी पर ही आश्रित होते हैं। कोई भी गांव का सदस्य शायद ही होगा जो एक आध बाहर शहरों की तरफ गया होगा, नहीं तो अक्सर लोग जो है गाँव में रहकर ही गाय भैंस आदि चराते हैं। उसके बाद जो है भरण पोषण के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जो है यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है गाय बैल जो है वो बंधे हुए हैं इधर, और ये देखिए बाबा इधर घर की तरफ जा रहे हैं। नर्मदे हर। बाबा, अंबाजी कितनी दूर है यहाँ से? ये गांव कौन सा है? शंकर बाव। और अच्छा ठीक, नर्मदे हर। चलो अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं नानी अंबाजी। नर्मदे हर में यहाँ अंदर चलते हैं, चप्पल उतार लो पहले, उसके बाद अंदर चलते हैं, मैया के दर्शन करते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। अभी हम लोग छोटी अंबाजी में है और यहाँ पर जो है अभी हमने आपको मंदिर के दर्शन करवा दिए माता रानी के, लेकिन यहाँ पर भाई अभी 11:30 हो गए। अब भोजन के लिए लगभग 1 बज जाएंगे, इसीलिए हम सोच रहे हैं यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर आगे जो है हरिपुरा पड़ता है, तो हरिपुरा वाले मार्ग पर चलते हैं और वहीं पर भोजन आदि की व्यवस्था होगी तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा और आधे घंटे से रुके हुए थे, तो चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर परिक्रमावासी जो है रुकते हैं, आकर दर्शन करते हैं, तो हम लोग भी आकर मैया के दर्शन आप लोगों को भी करवा दिए। बाकी यहाँ पर अन्य क्षेत्र है, आप लोग कभी भी अगर आते हो परिक्रमा मार्ग में तो रात्रि विश्राम करने के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया स्पेस है और भोजन आदि की व्यवस्था भी है, तो आराम से आप लोग रुक सकते हो और दर्शन करके भोजन प्रसादी कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हरिपुरा के लिए निकलते हैं। फिर मित्रों, सामने आप माताजी के यहाँ पर दर्शन कर सकते हो और यहाँ से जो है देख सकते हो परिक्रमा वासियों के लिए रुकने ठहरने की व्यवस्था अंदर हॉल बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर आगे के मार्ग की सूची जो है वो इन्होंने लिख रखा है कि अभी हम लोग छोटी अंबाजी से हरिपुरा जाएंगे 4 किलोमीटर, हरिपुरा से भरवाड़ा 4 किलोमीटर, भरवाड़ा से खम्भायता, उसके बाद पूरा का पूरा कमवाट तक लिखा हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ परिक्रमा मार्ग के लिए। दोपहर के अभी 12-12:30 बजने को जा रहे हैं और अभी हम लोग हरिपुर के लिए बढ़ रहे थे। रास्ते में बहुत से हमें इमली के पेड़ दिखे, तो जो लोग इमली तोड़ रहे थे उन्होंने हमें दे दी इमली। 2-4 इमली हमने रख ली, मीठी है काफ़ी। और दोपहर में जो है धूप से, लू से बचने का जो है सबसे देसी जुगाड़ है, नींबू पानी पियो और आराम से इमली खाओ। बाकी अभी हमें मिल चुका है इमली और 2-3 इमली हमने खा लिया, तब लगा कि चलो आप लोगों को भी बता दूं। परिक्रमा मार्ग पे जो है आपको ज़्यादातर बेर, इमली, आम और सहतूत के पेड़ जो है वो देखने को मिलेंगे। केले के बागान भी मिलते हैं, लेकिन
वो आप तोड़ नहीं सकते वैसे भी, क्योंकि किसी का खेत हो, किसी के बागान में बिना परमिशन के कुछ तोड़ना उचित नहीं है। और केले कच्चे ही होते हैं, तब मालिक जो है वो बेच देते हैं केलों को। तो केला तो नहीं खा सकते, लेकिन इमली वगैरह जो है आप आराम से खा सकते हो। किसी के घर के बाहर लगाए तो मत तोड़ो, जंगल वाले इलाके साइड में, रोड साइड में है तो आराम से जब मन करे तो खा पी लो भाई। यही जीवन है और यही आनंद है मैया की यात्रा में। इमली के चटकारे लेते हैं, उसके बाद तब तक आश्रम भी आ जाएगा भाई। अभी हरिपुर तो हम पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ आश्रम में जो है अभी टाइम 12:20 ही हुआ है। और कोई मैया थी उधर, उन्होंने बोल दिया कि अब आगे जाओ, 2 किलोमीटर आगे आपको दूसरा आश्रम मिलेगा। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, शायद अब बंद हो गया, क्या पता, भगवान जाने। ज़्यादा कुछ बात हुई नहीं तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो हमने भी सोचा चलो यार, अब लेडीज़ होती हैं मैया, और तो फिर उनसे क्या ही बात करना, क्या ही ज़्यादा बोलना। अब कोई बाबा होते तो उनसे फिर पूछताछ करते। अब सुबह से बिना कुछ पाए बस चले जा रहे हैं। देखते हैं 2 किलोमीटर बाद भी जो आश्रम है वहाँ कुछ को होता है व्यवस्था कि नहीं होता है। और तो भाई अच्छा है, चकाचक मैया की कृपा से कोई दिक्कत नहीं, सब चकाचक चल रहा है। बस हमारे साथ संतोष जी थे, वो आगे निकल चुके हैं लगभग 15-20 किलोमीटर आगे। अब ये शुभम भाई, हम 3 लोग ही हैं चल रहे हैं। तो लगभग अब यहाँ से गुजरात और ये MP का बॉर्डर जो है वो लग जाएगा कल तक। बाकी चल रहे अभी, देख रहे हैं इन जंगल वाले रास्ते से ही। कौन सा गांव है बाबा ये? परवाड़ा। दोपहर के अभी 1:30 बज गए हैं और अभी हम यहाँ आश्रम में पहुँचे। ये बाबा जो है भोजन बचा हुआ था आज। अभी कितने देर हो गए बाबा उन लोगों को गए हुए? यहाँ पे और लोग जो आए थे कितने बजे गए थे वो लोग? 12:30 बजे। कितने, 4-5 लोग थे? महाराष्ट्र के थे क्या या कहीं के थे? यहाँ एंट्री करके जाते होंगे ना कॉपी में? अरे नहीं करते हो, पाके चलते भी नहीं करते। अच्छा, एंट्री भी नहीं करते? कभी कोई कर देते, बाकी नहीं करते। बाबा हमारे हिस्सा का ये भोजन बचा था। देखो भाई, देखो महाराज, ये परिक्रमा से खाया नहीं तो क्या थी कि गांजे दे वो पहले। बाबा बहुत से लोग हैं, सही बात है। ये जो है ना, तुम देगी तो हम खाएंगे, मैं तो नहीं देता हूँ, मैं इनके पास नहीं। आपने अपने लिए आपने पा लिया शाम को या दिन में? शाम को, बस दिन में नहीं पाते। हाँ, बहुत से बाबा मनोरंजन के लिए निकले हैं, अपना गांजा बीड़ी सिगरेट सब पीते खाते चल रहे हैं। अभी हम लोग आश्रम में पहुंचे और यहाँ पर आने के बाद बाबा जी से हमने पूछा, बाबा जी भोजन आदि की व्यवस्था? तो उन्होंने बोला कि टाइम तो ओवर हो गया है। कि एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोग परिक्रमा करते हैं वो ऑलमोस्ट जैसे गुजरात में आते हैं तो यहाँ पर टाइमिंग का जो है ज़्यादा मतलब कि इशू है। आप 1 बजे तक, अगर 1 बजे से पहले 11 बजे आपको पहुँचना होता है आश्रम में, और 11 से 1 बजे के बीच में ही आपको भोजन मिलेगा। चूँकि जो आश्रम में बनाने वाले होते हैं वो 1 या 2 ही होते हैं। कई बार जैसे बाबा यहाँ पे ये अकेले ही हैं, यहाँ पे ना तो कोई सेवा करता है ना ही कोई कुछ रुकता है। तो बाबा जी ने बनाया होगा भोजन और 3-4 लोग आए होंगे, तो इन्होंने पूछा होगा कि पीछे कोई और मूर्ति रहेगी क्या, तो उसकी उनके हिसाब से हम बना देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला कोई नहीं है। जल्दबाजी में होते हैं लोग, सोचते हैं कि अगर ऐसा बोल देंगे कि और कोई है तो फिर बाबा इंतजार करेंगे, फिर उनके अनुसार भोजन बनाएंगे तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो हमें फिर आगे जाने में लेट होगी। इस वजह से लोग जो है डायरेक्ट आगे जो भागते रहते हैं आश्रमों में, वो मना कर देते हैं कि पीछे कोई नहीं आ रहा है। जब चूँकि परिक्रमा चल रही है, परिक्रमा में आगे पीछे लोग आते जाते रहते, तो समस्याएं जो इसमें होती है कई बार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोजन पाते भी है, कुछ लोग जो ठीक ठाक जिन्होंने एक टाइम भी नहीं किया हुआ भोजन, उनको समस्या हो जाती है कि दोपहर में जाते उम्मीद से आश्रम में जो नहीं मिलता। जैसे कि पीछे हम गए थे, इधर हरपुर पड़ता था, वहाँ पे मना कर दिया, बोला नहीं है आगे जाओ। अब आगे यहाँ पे आए तो यहाँ पे अब हमारे लायक भोजन जो थी हमारे हिस्से की, वो बाबा जी ने बचाई हुई थी, तो अब भोजन पाते हैं। बाकी आप लोग भी परिक्रमा करते हो तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। नर्मदे है। आपकी परिक्रमा लग गई बाबा पूरी? परिक्रमा नहीं किया मैंने, जब तक साधु बना ना, मैं इसी टाइम पहले थे मैं ये परिक्रमा की सेवा करता। कितने साल हो गए आपको साधु वेश में? साधु वेश में मेरा ज्यादा टाइम हो। विवाह वगैरह कुछ नहीं किए? नहीं। जन्म स्थान इसी गाँव का है? हाँ, इसी गाँव। मेरे भाई भी है, मेरे भाई का बच्चा है, सब है। तो पहले लोग जैसे उस तरफ से जाते थे, कितने साल पहले की बात है ये? अभी इधर से सब जा रहे हैं अब? क्या सरदार सरोवर डैम बन गया नहीं? हाँ, उसी टाइम से इधर चल रहा है। एक रोड और भी है क्या उधर से, कोई गाड़ी वाड़ी वाला शायद है ना? हाँ, वो फोन पे दिखा रहा था उधर वाले को, लंबा पड़ता। जब गडेश्वर से हम निकला था, गडेश्वर हाँ हाँ, तो शॉर्टकट निकला, तो इधर नहीं आया हुआ। वो शॉर्टकट पड़ता है गरुडेश्वर से? वाहन वाला को शॉर्टकट पड़ेगा, पैनल वाला को बहुत घूमना पड़ता है। हाँ। ये क्षेत्र नहीं है। सही बात है। हाँ, अन्य क्षेत्र नहीं तो फिर वो कितना चलेगा एक दिन में? जो इधर क्या है
महाराज जी। और ये कार्यक्रम छूट गया तो फिर दूसरा आश्रम मिलेगा, 2 छूटी गए तो तीसरा हाँ, आश्रम हर मिलेगा। 4, 5, 6 किलोमीटर पर कोई ना कोई आश्रम है ही इधर। हाँ है। और ये पक्का रोड पर क्या है कि है नहीं, हम आश्रम नहीं है। एक दिन हम पीछे पक्के रोड हमने ले लिया हाँ दक्षिण तट पे, परेशान हो गए। लगभग हमें 12 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो एक दुकान, मैया की कृपा, ऐसे दुकान वाले थे वो, उन्होंने दूर से बुलाया तो उन्होंने घर पे भोजन बनाया, फिर बड़े आराम से पवाया उन्होंने फिर दुकान पे। हमने बोला चल देखो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैया की व्यवस्था हो गई। तो इस वाकई में अगर नहीं आए, परिक्रमा से ज्यादा आए तो कहाँ से होगी व्यवस्था। हाँ अब 2-3 हो तो चलो कोई भी घर पे बना दे, हाँ। अब झुंड में चलते हैं 8-8, 10-10 तो कहाँ से होगा। अच्छा। और अभी हम लोग आश्रम से निकल चुके हैं वहाँ पे भाई। लगभग 1.5 घंटे हम लोग बैठे और काफ़ी देर तक बाबा जो थे वो, उनसे हमने बातचीत करी। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई। ये भी बता रहे थे कि लगभग 13 साल से जो है वो वहाँ आश्रम में सेवा दे रहे हैं और कोई भी गांव का व्यक्ति जो है उनका साथ नहीं दे रहा है, कोई भी सेवा के लिए नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं हो पा रही है। तो हमने जो है बाबा जी को एक सांत्वना दी कि बाबा ठीक है, हम लोगों से जितना हो पाएगा भरसक हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अब परिक्रमा मार्ग में बहुत से ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सेवा करने का भाव है वो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं स्वभाव से जो लोग सेवा देते हैं प्रेम पूर्वक, उनका भाव अलग ही समझ आता है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर अपना देता हूँ व्हाट्सएप का, वो इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोग जितना हो सके आप लोग मदद करें, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता भाई। ना ही अभी हमारी कोई यूट्यूब पे वीडियोस चल रही है जिससे इनकम जनरेट हो ज़्यादा और फिर लोग ये मदद कर सके, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि लोग परिक्रमा मार्ग में जो भी हम लोगों को देते हैं दक्षिणा के तौर पर, तो हम ऐसे आश्रमों में जो है दे देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है परिक्रमा में ज़्यादातर होटलों का खाना पीना होता नहीं है, कभी भी नहीं। एक आध बार कभी ले लिया समोसे वमोसे कुछ खा लिया तो ठीक है, नहीं तो 50 रुपये कभी कभार ही खर्च होते हैं। ज़्यादातर लोग वैसे भी दिन में एक बार ही खाता हूँ भाई, तो ज़्यादा इच्छा है नहीं, इसीलिए हम सोचते हैं कि यार एटलीस्ट जो हमारे पास है आश्रमों में चला जाए तो आने वाले जितने भी श्रद्धालु होंगे उनको भी भोजन प्राप्त हो जाएगा और वो सेवा दे रहे हैं उनके अंदर भी विश्वास रहेगा कि नहीं परिक्रमावासी आते हैं सिर्फ खाते नहीं है, अपितु वो का आदर भाव जो है जो भी उनसे बन पाती है वो लेकर जाते हैं। तो आश्रम में बाबा बोला कि यहाँ पर 2 पंखे देकर गए हैं, कोई थे परिक्रमावासी, वो पंखे लगवाने हैं अब फिटिंग विटिंग के लिए, चारों तरफ जो आश्रम परिसर में तार लगवाने हैं, उसके लिए भी जो है मतलब कि ठीक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे, काम जो है रुका हुआ है, क्या करें। मैंने उनको बोला बाबा देखो वीडियो बना सकते हैं, कोई महानुभाव होगा जो सेवा देना चाहता होगा तो कोशिश करेंगे, अगर इन्हें दी तो भरसक तक पहुंचाएंगे। बाकी तो आप लोगों को मैंने नंबर तो दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लोग कॉल करते हैं भाई, कॉल डायरेक्ट नहीं लगेगा, मैंने इसलिए व्हाट्सअप लिख रखा है। व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करें सेवा लिख के, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग भावना से जो है हमें मैसेज कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे सिर्फ कॉल करके यार आसान करने का काम ना करें, इसलिए मैं नंबर ले नहीं कर रहा था, लेकिन अभी करना पड़ा परिक्रमा के लिए। तो जैसे परिक्रमा पूर्ण हमारी होगी फिर आपको पर नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप लोग वाकई में परिक्रमा मार्ग में किसी प्रकार की कोई सेवा करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है जितना हो सके लोग नाम पता और जो सेवा देना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। हमें भी हिम्मत रहेगी, सामने से किसी आश्रम में जाएंगे हम उनको पूरे गर्व के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये बता पाएंगे कि नहीं बाबा हम आपकी मदद करेंगे। यूट्यूब से भाई पेमेंट नहीं आ रही है अभी इतनी, इसीलिए, नहीं तो आप लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो दिक्कतें हैं अभी, लेकिन मुझे पता है माता सब ठीक कर देंगी। मैं कि ये दिक्कतें आने वाला समय ख़राब नहीं होगा, इतना भी पता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी साथ दें, सही सुबह जो भी हमसे चलकर बाबा की कृपा से पाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं चंदनपुरा और देख सकते हो ये जो रास्ता है सीधा हाईवे की तरफ लेकर जा रहा है भाई। अब मेन हाईवे की तरफ से जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, बाकी ये पाठशाला है और यहाँ से मेन हाईवे की तरफ जो है हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। शाम के अभी 5 बज गए हैं और अभी गांव में हमने कुछ चॉकलेट के पैकेट्स ले लिए दुकान से, क्योंकि अब जो इधर वाला एरिया आ रहा है वो भाई ज़्यादातर जंगल वाला आ रहा है, कह सकते हैं आदिवासी क्षेत्र है ये, तो इधर जो है छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं यार सड़क पे। अब हमारे पास जो चॉकलेट्स थे वो खत्म हो गए, जैसे हमने सुल पानी पार किया था तो चॉकलेट्स खत्म हो गए, तो उसके बाद हमने परचेज नहीं किए, क्योंकि सोचा यार सिटी में गाँव में बच्चे दुकान पर लेते रहते हैं और इन एरियो में जो है ज़्यादातर देखा जाए। धन्यवाद। ये देखो भाई अभी आज चलते चलते जो है बाबा ने ये खजूर के पैकेट जो है वो दे दिए और कुछ ऐसे ही जो है मतलब बाबा महादेव
मैया की कृपा जो है रास्ते में किसी न किसी रूप में अगर वो पहुंचाए जाते हैं। अभी दुकान से हमने चॉकलेट्स खरीदे, तो अभी ये डेट्स के जो कह सकते हैं खजूर के जो पैकेट है वो मिल गया अभी। अब मुझे लग रहा है जहाँ तक कि देने वाले जो बाबा थे वो शायद मुस्लिम थे। और अब मुझे एकदम से याद आ रहा है कि नर्मदे हर की पीछे जो है मस्जिद भी था गांव के अंदर, और अभी रमज़ान का समय चल रहा है, हो सकता है। बाकी उन्होंने हमारा सम्मान किया, नर्मदे हर का जवाब दिया, नर्मदे हर बोला उन्होंने, तो हमने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब ऐसे ही अच्छे लोग भी है यार। अब परसों वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था किस प्रकार से एक मुस्लिम वो भी था जो डायरेक्ट कुत्ते के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा था। और अभी देख लो लाइव ऑन कैमरे में कि एक मुस्लिम ये भी थे जिन्होंने रोक कर गया बाइक को, और फिर उन्होंने देखा कि पीछे से आ रहे 2 परिक्रमावासी, तो उन्होंने खजूर के जो है पैकेट्स थमा दिए। ये है असली भारत और ये है हमारा असली हिंदुस्तान, जिसे शायद मीडिया कभी नहीं दिखा सकती। और कभी भी अगर देखा जाए तो कोई भी न्यूज़ चैनल जो है इन चीज़ों को नहीं दिखाएगा। हम जो फील कर रहे हैं, हम जो अनुभव कर रहे हैं, वही चीज़ हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। मित्रों, अभी हम वाघाचा में है और यहाँ पर ये देख सकते हो एक आश्रम है, लेकिन यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर आगे जो है वो बाघा गांव पड़ता है और उधर भी एक आश्रम है। तो अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो है मौसम सही है और सूर्य भगवान भी अभी प्रकट हुए हैं, उजाला ही है चारों तरफ। तो सोच रहे हैं कि 4 किलोमीटर अभी और चला जाए। शाम के अभी 7 बज चुके हैं, देख सकते हो अभी हम भाखा गांव में पहुंच चुके हैं। मित्रों, आगे ही नीलकंठेश्वर महादेव है, तो सामने आश्रम हमें दिख रहा है और चलते हैं। देखो चंद्र भगवान भी आज जो है प्रकट हो चुके हैं। अब अंधेरा हो गया है, हम लोग आश्रम के पास पहुँच चुके हैं। नर्मदे हर। चलो भैया चलो। सामने देख सकते हो कि आश्रम का बोर्ड जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदा परिक्रमावासी, अन्नछेद उत्तर तट। तुम हो बोली वाली नहीं हमारा कुटुंब